हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित वज्रोली मुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, योग के अन्य सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 675 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम आपको लगभग 40 प्लस लेक्चर्स दे चुके हैं। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए वज्रोली मुद्रा के लाभ, विधि, सावधानियों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ये सब के बारे में हम यहाँ पर प्रारंभ करें, उससे पूर्व ग्रंथ का परिचय, मुद्रा एवं बंध का परिचय हम यहाँ पर रिपीट करें। तो जैसे कि आप देखेंगे, हठ प्रदीपिका हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। हठ योग के अनेक ग्रंथ हैं, उनमें से हठ प्रदीपिका जो कि योगा टेक्स्ट बुक है, सभी एग्जाम में लगती है। इसके जो प्रणेता हैं वह स्वामी स्वात्माराम जी हैं। जो ये ग्रंथ है 4 अध्यायों में विभाजित है, जहां पर हम मुद्रा एवं बंध के बारे में पढ़ते हैं, कुंडलिनी शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो वह तृतीय अध्याय है, अर्थात तृतीय उपदेश है। तो ये सब हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। अब हम अपने मुख्य टॉपिक यानी कि जो वज्रोली मुद्रा है, इसकी ओर हम यहाँ पर चलें। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर नामकरण देखते हैं, इसे वज्रोली मुद्रा क्यों कहा जाता है। प्रत्येक आसन प्राणायाम के बारे में हमें जानना जरूरी है कि उसे उस नाम से क्यों जाना जाता है। वज्रोली मुद्रा के नामकरण के बारे में हम यहाँ पर देखें तो कहते हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे वज्रोली मुद्रा अर्थात वज्रोणी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। वज्र नाड़ी, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अनेक नाड़ियां हैं हठ योग के अनुसार। उनमें से जो वज्र नाड़ी है उसके बारे में भी हमने घेरण संहिता में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, जब हमने वहां पर तड़ागी मुद्रा या फिर जब हमने वहां पर वज्रोणी मुद्रा के बारे में चर्चा की थी। तो जो ये वज्र नाड़ी है, वज्र नाड़ी पर इसका प्रभाव पड़ता है वज्रोली मुद्रा का, इसलिए इसे वज्रोली अर्थात वज्रोणी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अगर जो हम विधि के बारे में चर्चा करें, किस प्रकार से हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इस ग्रंथ के यानी कि तृतीय उपदेश में हमें यहाँ पर 84 नंबर के श्लोक में एक श्लोक यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर कहा गया है, मेहनेन शने सम्यक ऊर्ध्वां कुंचनम अभ्यसेत पुरुषोप्यथवा नारी वज्रोली सिद्धि मापनीयात। ध्यान दीजिएगा, जो ये वज्रोली मुद्रा है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, घेरण संहिता में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। और घेरण संहिता में जो दर्शाया गया है वहां पर पूरी विधि समझाई गई है। महर्षि घेरण वहां पर कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचर्य आसन में आने के पश्चात इसका अभ्यास करना है, जबकि हठ प्रदीपिका में किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है वह नहीं दर्शाया गया। सामान्य तरीके से यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि धीरे धीरे योनि मंडल का आकुंचन करने का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी साधक अगर जो वज्रोली मुद्रा का अभ्यास कर रहा है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसे योनि मंडल को आकुंचन करना चाहिए। इससे क्या होता है, तो कहते हैं कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी साधक वह अगर जो इस मुद्रा का अभ्यास करता है तो उत्तम फल की प्राप्ति करता है। तो ये यहाँ पर विधि को दर्शाने से पूर्व यहाँ पर आपको जानना है कि किस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है। आगे हम पुनः यहाँ पर विधि के बारे में यहाँ पर देखें तो 86 नंबर के श्लोक में पुनः स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, नारी भगे पतद बिंदुर मभ्यासे नोर्ध्व माहरेत चलितम च निजम बिंदु मूर्ध्व माकृष्य रक्षयेत। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देते हैं, नारी भगे पतद बिंदु मभ्यासे नोर्ध्व माहरेत चलितम च निजम बिंदु मूर्ध्व माकृष्य रक्षयेत। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु, अब योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु की यानी कि सोम श्राव की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब हमने खेचरी मुद्रा पढ़ी थी। तो खेचरी मुद्रा के दौरान भी कहा गया है कि हमारा जो मस्तिष्क क्षेत्र है, यहाँ से सोम का श्राव होता है, जो ये बिंदु है बिंदु का श्राव होता है। और खेचरी मुद्रा के दौरान भी हम इसे रोकते हैं, अर्थात इसे अग्नाशय में आने से रोकते हैं, इसका हमें पान करना होता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से सोम श्राव या अर्थात जो बिंदु है उसकी रक्षा की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कहते हैं कि योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु यानी कि जो सोम श्राव है
वह उसका जो पतन हो रहा है कहाँ पर, योनि मंडल में, तो कहते हैं कि इसका उस बिंदु का अर्थात सोम श्राव को अभ्यास के द्वारा ऊपर उठावें और उस बिंदु को ऊपर ही खींच कर रखें। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से हमने खेचरी मुद्रा में पढ़ा था, वहां पर कहा गया है कि जो साधक जो सोम श्राव जो होता है उसे अग्नाशय में आने से रोकता है अभ्यास के द्वारा, खेचरी मुद्रा के द्वारा, तो वह क्या करता है कि वह खेचरी से प्राप्त होने वाले अनेकानेक सिद्धियां और फल को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वज्रोली मुद्रा में भी कहा गया है कि जब साधक अभ्यास के द्वारा योनि मंडल का आकुंचन करने के द्वारा, अब आकुंचन किस प्रकार से किया जाए, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो साधक है वह मूल बंध का अभ्यास करे, उड्डयन बंध का अभ्यास करे, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास करे। तो ये सब यहाँ पर वज्रोली मुद्रा के दौरान यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। तो इन अभ्यासों के द्वारा कहते हैं कि योनि मंडल का साधक को आकुंचन करना चाहिए। इससे क्या होता है, तो जो वह सोम श्राव है वो सोम श्राव योनि मंडल के में आकर के नहीं गिर पाता, बल्कि उसकी हम रक्षा कर पाते हैं, उसे हम ऊपर ही उठाए रख पाते हैं। तो यही यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी यहाँ पर वज्रोली मुद्रा की यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक आपको चित्र यहाँ पर दिया गया है जो कि घेरण संहिता में दर्शाया गया है। आप घेरण संहिता के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर वज्रोली मुद्रा अर्थात वज्रोणी मुद्रा की विधि इस प्रकार से दर्शाई गई है। वहां पर कहा है कि साधक को ब्रह्मचर्य आसन में आना है, यानी कि दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके रखना है, जिसे हम दंडासन भी कहते हैं। तत्पश्चात हमें यहाँ पर अपना जो मूल स्थान है अर्थात जो योनि स्थान है इसको आकुंचन करना होता है। तो उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर तो इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं की गई कि कौन से आसन में आकर के हमें इसका अभ्यास करना है, लेकिन व्यवहार में जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमें इसी प्रकार की स्थिति में आना होगा। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा भी है कि योनि स्थान का योनि मंडल का जब हम आकुंचन करेंगे तो उस दौरान हमें तड़ागी मुद्रा या फिर मूलबंध आदि, उड्डयन बंध आदि का अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से इस स्थिति में आने के पश्चात हमें जो ये वज्रोली मुद्रा है इसका अभ्यास करना है। देखो ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिकल के जो टॉपिक हैं, जैसे कि प्रत्येक आसन मुद्रा बंध को हम पढ़ रहे हैं। अभी आप चैनल पर जाएंगे तो सारी की सारी थ्योरी आपको दी गई है। वह इसलिए है कि अगर आप योग के छात्र हैं तो एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। प्रैक्टिकल अभी आने वाले समय में आपको जल्दी से जल्दी इन सब का प्रैक्टिकल भी आपको चैनल पर मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर वज्रोली मुद्रा की विधि यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अनुसार इस प्रकार से दर्शाई गई है और घेरण संहिता के अनुसार हम पूर्व में बता चुके हैं। अब यहाँ पर लाभ के बारे में चर्चा करें ग्रंथ के अनुसार, तो स्वामी स्वात्माराम जी 87 नंबर के श्लोक में कहते हैं, एवं रक्षयेत बिंदुम मृत्युम जयत योगविद मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि बिंदु की रक्षा करने वाला साधक, बिंदु की रक्षा का तात्पर्य है जो सोम श्राव है, उसकी रक्षा करने वाला जो साधक होता है वह अकाल मृत्यु को जीत लेता है। अकाल मृत्यु मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अकाल मृत्यु का तात्पर्य होता है आकस्मिक मृत्यु। वर्तमान समय में हम देखते हैं तो जितनी भी मृत्यु हो रही है वह अकाल मृत्यु ही है। अब उसके कई सारे कारण होते हैं, हमारे आचार विचार व्यवहार ये सब चीजें उसमें मायने रखती हैं। हमारा जो आजकल का जो खान पान रहन सहन व्यवहार हो गया है, यह सब पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार हम जी रहे हैं। इसलिए जो साधक है, साधक की मृत्यु सामान्य नहीं बल्कि अकाल मृत्यु हो रही है। और कोई भी साधक योग का अभ्यास करता है, इनका अभ्यास करता है, तो उस साधक की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा कहा कि बिंदु का क्षरण ही मृत्यु है और बिंदु की रक्षा ही जीवन है। तो कहते हैं कि जो बिंदु है अगर कोई साधक इसकी रक्षा कर लेता है तो वह जीवन को सुधार पाता है, जीवन की रक्षा कर पाता है, और जो बिंदु की रक्षा नहीं कर पाता वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर आपको जानना है। अगर जो हम व्यवहारिक तरीके से यहाँ पर देखें तो व्यवहारिक लाभ क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, तो सर्वप्रथम जब हम इस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं, योनि मंडल का आकुंचन कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी यह उसमें लाभकारी होगा। कहते हैं कि वीर्य धारण में भी यह लाभकारी है। अगर जो कोई साधक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है या फिर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य अवस्था में है, तो उस साधक को इसका पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी मुद्रा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना होगा। आगे कहते हैं कि समस्त यौन समस्याओं में या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी यह उपयोगी है।
अभी हम देखते हैं जितनी भी समस्याएं हैं यौन संबंधी, बहुत सारी समस्याएं व्यक्तियों को होती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो जो कोई भी साधक अगर जो वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करता है, मूलबंध का अभ्यास करता है, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास करता है, तो इन सब का अगर जो कोई एक लाभ है तो सर्वश्रेष्ठ लाभ यह भी है, व्यवहारिक लाभ यह भी है कि यह सभी यौन संबंधी समस्याओं में ये लाभकारी होते हैं। जितनी भी प्रकार की समस्या हमें यौन संबंधियां देखने को मिलती हैं उनमें यह लाभकारी होते हैं। और आगे कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आपको वज्रोली अर्थात वज्रोणी मुद्रा के लाभ आपको यहां पर जानने हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हठ प्रदीपिका ग्रंथ में जो वज्रोली मुद्रा है इसके दो भेद बताए गए हैं, एक है सहजोली, एक है अमरोली, जिनके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहां पर हम सावधानियों के बारे में देखें, क्या क्या सावधानी यहां पर बरतना चाहिए। तो सामान्य ही सावधानी है कहा, इस मुद्रा का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। प्रत्येक आसन प्राणायाम मुद्रा का अभ्यास अगर जो हम कर रहे हैं तो खाली पेट ही हमें करना चाहिए, अगर जो हमें उसके सही लाभ देखने हैं तो। आगे कहा, साथ ही मूलाधार से संबंधित गंभीर समस्याओं में, गंभीर बीमारियों में इसका अभ्यास नहीं करना है। मूलाधार से संबंधित कोई गंभीर समस्या किसी को है तो उस दौरान इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये यहाँ पर आप हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार वज्रोली मुद्रा के नाम, उसका नामकरण, उसकी विधि, उसकी लाभ, उसकी सावधानी यहाँ पर जान चुके हैं। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, अगर आप चाहें तो इन सभी का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से वज्रोली मुद्रा का संबंध किस नाड़ी से है? वज्र नाड़ी से, चित्रा नाड़ी से, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो वज्रोणी मुद्रा का प्रभाव कौन सी नाड़ी पर पड़ता है आपसे पूछा गया है, उसका संबंध किससे है? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वज्रोली मुद्रा का वर्णन प्राप्त होता है घेरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, शिव संहिता में, ये सभी। तो वज्रोली मुद्रा का वर्णन कहां कहां पर प्राप्त होता है आपसे पूछा गया है, सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से विपरीत करणीय मुद्रा की सावधानियां हैं, इससे पूर्व के लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी सावधानियां हैं? उच्च रक्तचाप में इसका अभ्यास नहीं करना, हृदय रोग में इसका अभ्यास नहीं करना, अ एवं ब, या फिर कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इन सब के ऊपर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। साथ ही आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्हीं प्रकार से चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। इसके साथ ही योग के स्टोर पर आपको योग संबंधी कई सारे टूल्स भी मिल जाते हैं। इन सबको परचेस करने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वज्रोली मुद्रा किसमें लाभकारी है? बिंदु की रक्षा करने हेतु, अकाल मृत्यु में, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो वज्रोली मुद्रा किसमें लाभकारी है आपसे पूछा गया है, सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित वज्रोली मुद्रा के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।